अरे भाई, आप समाजवादी हैं मान लिया, लेकिन मेरा साथ तो ना दे रहे। ऐसा समाजवादी मेरे किस काम का जो मुझे मुसीबत में अकेला छोड़ दे। ऊपर से अगर कोई ब्राह्मण मुसीबत में मेरी मदद कर रहा है और मैं उससे सिर्फ इसलिए नफरत करूं कि वो ब्राह्मण है, धर्म को मानता है, तो मुझसे घटिया कोई आदमी नहीं है। मैं समाजवादी जरूर हूं, लेकिन ये नहीं कि समाजवाद के नाम पर अंधा होकर बाकी चीजें ना देखूं और कोई भी मुझे बेवकूफ बना दे। समाजवाद, पूंजीवाद, दलित, ब्राह्मण, हिंदू, मुस्लिम, ये सब ठीक है, लेकिन इनसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है मुसीबत में एक दूसरे का साथ देना और टाइम पर मदद करना। और जो आदमी मदद करे सिर्फ वही अपना होता है। ऊपर से आप किस तरह के समाजवादी है वही समझ में नहीं आ रहा। ना तो आप समाज सेवा के लिए घर से बाहर निकलने को तैयार हैं, यहाँ तक कि अपना पैसा प्रॉपर्टी भी नहीं छोड़ सकते जैसे मैंने छोड़ा है। कम्युनिस्ट तो शुरू में बात ही करता है कि सब कुछ समाज और राष्ट्र का होना चाहिए, फिर आप पैसा प्रॉपर्टी क्यों नहीं छोड़ पा रहे हैं? और नहीं छोड़ पा रहे तो फिर ये समाजवादी होने का ढोंग बंद करो। बस ब्राह्मणों ने ये कर दिया, मोदी ने ये कर दिया, वो कर दिया, ब्राह्मणों को गाली देना बंद करो। सच ये है कि जो भी आदमियों के साथ होता है ना, उसके जिम्मेदार वो खुद ही हैं। हमने पर्टिकुलर एक एक के पास जाकर उनकी मदद करने की कोशिश की है कि चलो भाई गरीब हैं, थोड़ी मदद हो जाएगी, इनका विकास होगा, हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन हर आदमी हमने बेवकूफ बना के बस ये सोच रहा है कि किसी तरह इनसे कितना फायदा लिया जा सके और उसके बाद लात मार के इनको अलग करो। अब यह एहसान फरामोशी भी ब्राह्मणों ने सिखाई है उन तक। तो भाई ब्राह्मण ठीक थे अपनी जगह, उन्हें देख लिया मूर्ख भरे हैं, इनका भला करने जाओगे ना, उल्टा हमने बेवकूफ बताकर हमने लूटेंगे। तो इनका यो इलाज है। जाति प्रथा बना दी ब्राह्मणों ने, ठीक है, अरे माननी तो तुमने, क्यों माननी, मत मानते। सच बात यह है कि उस समय सबको ये जाति प्रथा में मजा आ रहा था। हर आदमी के नीचे कुछ जातियां होती थी जिनका वो शोषण कर सकता था, इसीलिए किसी ने भी इसका विरोध नहीं किया। बस जो बिल्कुल नीचे कैटेगरी में थे ना, वही थोड़े से थे, मुश्किल से आधा 1% जिनका रियल में शोषण हुआ था, और उसके जिम्मेदार भी वो खुद ही थे। असल बात यह है कि दलित 24% थे, फिर भी उन पर अत्याचार होया क्योंकि उनमें हिम्मत ना थी अपने अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाने की। वरना मुसलमान आए 4-5%, उन पर अत्याचार ना होया, उनने तो उल्टा कब्जा करके सब पर राज कराया है। सिख थे 0.5%, उनने पूरे उत्तर भारत पर कब्जा कर लिया था पंजाब के टाइम में। तो भाई इनमें अपने हक के लिए लड़ने मरने की हिम्मत थी, इसीलिए इनका शोषण ना होया, उल्टा इन राज भी कराया है, दूसरा का भी शोषण कराया है। तो इसी तरह चाहे हम कितना भी कुछ भी कर ले कि ये तई कुछ ना हो सकता जब तक वो खुद आवाज नहीं उठाओगा। बेशक कानून भी बना लो, वो आदमी खुद ही शोषण करने वाले के दबाव में है, वो कानून पे मदद मांगने जा ही ना सकता। और जिस आदमी में हिम्मत आएगी कानून के पास जाकर मदद मांगने की, उसका फिर अत्याचार ना हो, उस पर कोई शोषण करेगा वो खुद ही उसका थप्पड़ मार कर अपना बदला ले लेगा। तो हम बेकार में ही किसी के पास जा जाकर मदद करया करते कि ये भाई हालत सुधर जाएगी, हमारे साथ आओगे, देश में बदलाव होगा। लेकिन यह बात देख ली कि हर आदमी खुद ही आवाज उठा हुआ है तभी उसकी जिंदगी बदले है, वरना किसी के लिए कितना भी कुछ कर लो। ऊपर तो भाई आप किसी ने कितनी बार शोषण तो बचा लोगे, एक बार मदद कर दोगे, दूसरे तो बचा लोगे, लेकिन जो चीजा ने नहीं समझागा ना और अपने जिंदगी जीने के ये तरीके नहीं बदलेगा, वो बार बार किए ना किए के शोषण का शिकार होता रहेगा। तो पर्टिकुलर आदमी को ही चीजें समझ के अपना नजरिया बदलना पड़ेगा, अपने शोषण को रोकना पड़ेगा। लास्ट में तभी वो पूरी तरह शोषण से बच सके है। और इसीलिए समाजवाद भी पर्टिकुलर किसी आदमी की मदद, दया, धर्म, दान, दक्षिणा इनकी मनाही करे है, क्योंकि ये है ना आदमी को धीरे धीरे लाचार बना दे हैं कि मदद तो मिल ही रही है, क्या जरूरत है, जब भी चाहिए होगी इन पर जाकर मांग लेंगे। वे खुद ना सीखते और जो चीज फ्री में मिल रहा है ना लोग उसकी कदर ना करते, उल्टा वो लोग ने लाचार और अपाहिज भी बना दे हैं। अगर किसी व्यवस्था का नाश करना है या उस देश को बर्बाद करना है ना, तो उनको फ्री में चीजें देके मुफ्तखोरी की आदत डाल दो, वे अपने आप पे मेहनत और काम करना छोड़ देंगे। थोड़े से साल बाद आप पर पूरी तरह निर्भर हो जाएंगे जैसे अब इंडिया हो रहा है। तो ज्यादा किसी का ठेका मत ठाओ, तुम किसी का उद्धार कर सको हो, किसी की जिंदगी बदल सको हो, इस बात को दिमाग से निकाल दो। केवल हल्का फुल्का रास्ता बताओ, थोड़े साधनों की जरूरत है साधन दे दो, बस।
उसके बाद भी अगर उसका कुछ नहीं होता ना, तो समझ लो भाई वो कुछ होवे भी को ना, छोड़ दो उसने उसके हाल पे। तो अब हमारा बेसिकली ये है कि जो हमारा साथ देगा वो हमारा अपना है, और उस आदमी को ज्यादा से ज्यादा सक्षम मजबूत बनाना है। इतना बढ़िया पैसा प्रॉपर्टी सुख सुविधाएं हो कि उसने कोई दिक्कतें ना हो, और उसके बाद तो फिर वो अपने आप ही अपने हक के लिए भी आवाज उठा लेगा, समाज में उसकी इज्जत भी होगी, बढ़िया बच्चों का भविष्य सब कुछ सही हो जाएगा। और इसके लिए हमने ज्यादा कुछ मेहनत भी ना करती, बस बाई चांस किसी के साथ अनहोनी हो जाए, कुछ गलत हो जाए तो मदद कर रहे हैं, वरना सब पैसे जोड़ते रहे हैं और साल में इकट्ठे करके कोई ना कोई चीज ले लें इनकम की, वह इनकम फिर बढ़ती रहे। तो इस तरह मदद भी होती रहे, प्रॉपर्टी भी बढ़न लाग रही है, कमाई भी होने लाग रही है, और ज्यादा भाग दौड़ भी ना कर रहे, ना ज्यादा टेंशन। तो यो है सिस्टम। आपको एक ही बात कहूंगा, जितना जल्दी समझ जाओ उतना अच्छा है। ये ब्राह्मण आर्य विदेशी, सिकंदर विदेशी, मुसलमान अंग्रेज विदेशी, सब बकवास है। सीधी सी बात है कि जिसमें दम है वो रहेगा, और उसका जो मन में आएगा वो करेगा। उनमें दम था, उनने कर लिया, आप लोगों में दम हो तो उन्हें हटा दो। और जो मुसीबत में साथ खड़ा हो सिर्फ वो अपना है। ये भी मत कहो ब्राह्मण गलत हैं या मुसलमान गलत हैं या अंग्रेज विदेशी गलत हैं। जो विदेशी मेरा साथ दे रहा है, मेरे साथ मुसीबत में कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है, वो मेरा अपना है। और जो मेरा खुद का जात भाई हो या दलित हो, कोई भी हो, एक्स वाई जेड, वो उसने मेरे तो मतलब नहीं है। मुसीबत में अकेला छोड़कर चला जा है, और जब सब कुछ ठीक हो जाए तो फायदा लेना आ जा है। तो ऐसे को लात मार कर सबसे पहले अलग करो। जो साथ दे वो अपना है, और जिसको तुमसे मतलब नहीं है उससे तुम भी मतलब मत रखो, बस।